बॉक्सर्स के लिए तालियां। विनू इज विनर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, Aura.tv के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा शिफा नकवी। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं शिप्स में, जिम में, और मेरे साथ आज मेरी ख़ास मेहमान मौजूद है, पाकिस्तानी फ़ीमेल बॉक्सर चैम्पियन नदा परवेज़। आइए उनसे बात करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक। नदा, आप वर्कआउट कर रही थी, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं जी। अच्छा नदा, आपसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और मैं पहली बार ऐसी फ़ीमेल बॉक्सर से मिल रही हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने से पहले भी और अभी आपसे मिलने के बाद भी। नदा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत मुबारक हो आपको नेशनल चैम्पियनशिप जीतने पर। मुझे ये बताएं कि आगे आपका क्या प्लान है? इंशाल्लाह मेरा ये प्लान है कि कोई इंटरनेशनल कंपटीशन हो तो उसमें मैं compete कर लूँ, और बॉक्सिंग फेडरेशन ने मुझे नॉमिनेट किया कॉमनवेल्थ में रिप्रेजेंट करने का, तो इंशाल्लाह हम देखते हैं कि अगर मैं उसमें compete कर सकती हूँ तो बड़ी अच्छी बात, बड़ी फ़ख्र की बात होगी। वेरी वेरी वेल, मेरी बहुत सारी बेस्ट ऑफ लक आपके साथ। आप मुझे ये बताएं कि ये शौक़ क्यों पड़ा आपको? यहाँ तो फ़ीमेल नहीं आती हैं, आप कैसे आ गई? जी, पहले मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलती रही हूँ बचपन में अपने भाइयों को देख के, और उनके मुकाबले मैं अपना स्पोर्ट्स नहीं छोड़ती थी। और जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो बॉक्सिंग मैंने देखा था और मैंने शुरू की थी, और फ़िटनेस के तौर पे इनिशियली, और फिर मुझे शौक़ चढ़ी हुई थी और मैंने फिर कंटिन्यू किया और मुझे अच्छा लगा, और उसको 4 साल मुकम्मल मैं करती रही हूँ और अच्छा लगा। और उधर मुझे मौका भी मिला था, मतलब फ़र्क कॉम्पिटिशन्स का और एक्सपीरियंस करना, फ़र्क जिम्स के साथ ट्रेनिंग करना, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा था। अच्छा, कब से शुरू किया आपने अपना ये करियर? कब से आगाज़ किया आपने? वही मैं बात बता रही थी, जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो मैं साथ साथ बॉक्सिंग करती थी, और बस उसके बाद मेरी शादी हो गई थी और बच्चे हो गए, और उसके बाद मुझे एक मौका मिला था नेशनल्स पे compete करने का, और मोहम्मद तारिक मेरा वो कोच था, और मैं अपना ट्रेनिंग तो फ़िटनेस वगैरह अपना वो करती हूँ अपना ट्रेनर जहांगीर नवाज़ से। तो अल्लाह का नाम लेके मैंने compete किया, और अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दिया कि मैं मतलब उसमें मैं जीत गई, और मेरी अपना वेट कैटेगरी 52 to 54 किलोग्राम जो बैंटम वेट होता है उसका मैं नेशनल चैम्पियन बन गई, और बड़ी मुझे मतलब खुशी हुई इस बात की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जी, चैम्पियन बनना बहुत मुश्किल बात है, और चैम्पियन हर कोई नहीं होता। और सिंपली अगर वर्कआउट की बात करें तो लोगों को उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है। आप अपनी मोटिवेशन कैसे बरकरार रखती हैं? मेरे ख़्याल से बस शुरू से मैं एम्बिशियस हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि बच्चों और शादी के बाद मतलब आपका ज़िंदगी ख़त्म होता है। मेरी तो ये चाहत थी कि मैं एथलीट बन जाऊँ और किसी चीज़ में कम्पिटिटिव लेवल तक मैं compete कर लूँ और अपने आप को पुश करें। और बॉक्सिंग से ज़्यादा मेरे ख़्याल में से मेंटली और फिज़िकली कोई स्पोर्ट चैलेंजिंग नहीं है उसके निस्बत, तो इसलिए मुझे उससे बहुत मोटिवेशन होता है। और अगर आप ज़िंदगी भी पूरा वो आप दुनिया में देखें तो बहुत सारी फ़ीमेल्स बॉक्सिंग में शामिल हैं और बाकी फ़र्क स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स, तो उनको भी देखें मुझे बहुत मोटिवेशन और इंकरेजमेंट आता है। नदा, आप ये बताएं कि आप फैमिली को कैसे साथ में मैनेज करती हैं? आप चैम्पियन हैं और फिर आपको ट्रेनिंग करनी होती है, फिर वर्कआउट करना होगा, फिर डाइट जो है उसको भी मेंटेन करना होगा, ये सब आप कैसे देखती हैं? और माशाल्लाह से आपके बच्चे भी हैं, तो ये इन सब का ख्याल कैसे रखती हैं? जी, मेरा एक बहुत स्केड्यूल रेजिमेंट होती है जी, अपना वो रूटीन, तो सब लोगों को फ़र्क टाइम स्लॉट्स देती हूँ। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर वापस आना, फिर अपना जिम को भी टाइम में स्प्लिट करती हूँ, घंटे इधर दिया घंटा उधर दिया, तो काफ़ी मुश्किल है, पर अल्लाह के शुक्र मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत है, अपने अम्मी और अब्बू की तरफ से और अपने ससुराल की तरफ से, और स्पेशली मेरा अपना शौहर की तरफ से बहुत सपोर्टिव है। तो अल्लाह के शुक्र, उनके बगैर तो मैं सोच ही नहीं सकती कोई चीज़ परस्यू करने का। तो और न्यूट्रिशन के बारे में मैं ये कहूँगी कि मैं और अपना शौहर एक बिज़नेस चलाते हैं जिसमें हम फूड अवेयरनेस और न्यूट्रिशन लोगों को नॉट ओनली एजुकेट करना चाहते हैं बट ऑफ़र करना चाहते हैं। जो लोग जिम करने वाले हैं, जिन लोगों का मेडिकल कंडीशंस है, डाइट कंडीशंस है, उनको हम केटर करते हैं न्यू जूस के नाम से।
अरे इतनी सारी सारी चीज़ों को, आप एक हाउसवाइफ हैं, फिर माँ हैं, आपके जो बच्चे हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते आपकी इस रूटीन से? कभी कभी आपको वो मॉम गिल्ट आपको हो जाता है, बट मैं ये उम्मीद कर रखती हूँ कि मेरे बच्चे इंशाल्लाह बड़े होकर वो मुझे देखेंगे और मैं एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रही हूँ उनके लिए कि मैं खाली हाउसवाइफ नहीं हूँ, बट मैं अपने फ़र्क चीज़ें भी मैनेज कर सकती हूँ। ज़ाहिर सी बात है किसी चीज़ के लिए आपको सैक्रिफाइसेस करना ही पड़ता है, और वो मतलब डिपेंड करता है कि कभी अगर बच्चों को तवज्जो देना है तो किसी चीज़ की ट्रेनिंग के टाइम पे आपको सैक्रिफाइस करना होता है, या वाइस वर्सा। तो ये ऑब्वियसली ये एक मुश्किल होता है औरत के लिए, क्योंकि हमारे पे बहुत ज़िम्मेदारी होती है, बट अल्लाह के शुक्र अभी फ़िलहाल मैनेज कर रही हूँ जी। हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा इसी तरह आप आगे बढ़ती रहें। आप ये बताएं कि अपने जो जिम की टाइमिंग है वो क्या है और कितना वर्कआउट करती हैं आप डे में? ऑफ सीज़न यूजुअली मैं जिम घंटे से ज़्यादा नहीं करती हूँ, और जब ऑन सीज़न होता है इसके मतलब कि अगर कोई कंपटीशन आ रहा है नज़दीक तो फिर अपना मैं बॉक्सिंग ट्रेनिंग भी करती हूँ। तो ईच सेशन यूजुअली 2 घंटे होते हैं दिन में 5 मरतबा हफ्ते में, और उसमें से 2 रेस्ट डेज़ आपके होते हैं, और बाकी तो मैं एक्टिव रहती हूँ जितना मैं एक्टिव रह सकती हूँ। स्विमिंग कर लेती हूँ, अपना कार्डियो, अपना रनिंग करती हूँ लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये चीज़ें ट्रेनिंग के साथ साथ मैं कर लेती हूँ। आप बता रही थी कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान भी अपना जो वर्कआउट है वो जारी रखा, वो अपनी वो सफ़र बताएं। ये है कि जो प्रेगनेंसी आई थिंक काफ़ी मिसकंसेप्शंस होते हैं औरतों में कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप मतलब इसके मतलब ये कि आपको कोई मतलब एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल करना ही नहीं है, और कुछ लोगों के लिए ये बात होती है। बट अल्लाह के शुक्र क्योंकि मेरी बैकग्राउंड और हिस्ट्री पहले से मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज और इंटेंस वर्कआउट करती हूँ, तो मैंने ये बस मेंटेन किया। ऑब्वियसली अपने आप को वो देखना होता है कि कौन सी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो कौन से नहीं, और अपना सेफ्टी भी देखना होता है, अपना ख्याल भी रखना होता है, और अपना वो फीलिंग भी देखना होता है कि क्या आपका दिल चाह रहा करने का या नहीं। बट मैं तो ये रेकमेंड करूँगी कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उससे पहले और उसके दौरान और उसके बाद में अगर अपना एक मेंटेन करेंगे, एक्टिव रहें, तो ये आपके बच्चे के लिए, उनकी सेहत के लिए और अपने सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। एक और मिथ है कि वो तो इससे बिल्कुल ही परे हट के है कि जो ये काम करते हैं, जो वर्कआउट करती हैं, वो जो ख़वातीन हैं उनके बच्चे ही नहीं होते। नहीं, ये बिल्कुल गलत फहमी है। मैं ये कहूँगी कि अगर एक्चुअली ऑपोजिट अप्लाई करता है, अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आपके चांसेस कंसेप्शनली आपका इतना आसान नहीं होता। तो जितना आप हेल्थी लाइफस्टाइल रखेंगे, जितना आप ख्याल रखेंगे अपना डाइट का, उतना आपका चांसेस अच्छा होता है प्रेगनेंसी का, और वो भी हेल्थी प्रेगनेंसी और हेल्थी बच्चे की। ये मेरी एक्सपीरियंस है। अच्छा नदा, एक बॉक्सर्स को एक सबसे ज़्यादा जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है वो फेस इंजरीज़, और आप तो फ़ीमेल हैं, फ़ीमेल तो बहुत कॉन्शियस होती हैं अपनी ब्यूटी को लेके, तो उसके हवाले से बताएं मुझे। देखें जी, हर स्पोर्ट के साथ आपकी इंजरीज़ की चांसेस होती है, और जब आप स्पारिंग वगैरह करते हो तो उसका आपको एक तरह की कंडीशनिंग होती है ताकि आपको वो शौक़ नहीं लगे। और जब आपने मतलब बॉक्सिंग या इस तरह कोई कॉम्बैट स्पोर्ट करना होता है तो आपको रिस्क्स वगैरह उनका पहले से आपको पता होना चाहिए कि आपको लगेगा एक तो इसलिए हम कंडीशनिंग करते हैं, वो भी स्पेसिफ़िक कंडीशंस के अंदर। और फिर आपका इतना आपका एक मैं कहना चाहूँगी कि प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपका डिफेंसेस और आपका मूवमेंट अगर अच्छा हो तो आपका इतना ज़्यादा इंजरी के चांसेस नहीं होता। देखिए, आखिर बॉक्सिंग एक खेल है और वो एक कम्पिटिटिव स्पोर्ट है, तो थोड़ा सा इंजरी सस्टेन करना मतलब होता है। मुझे ख़ुद तो डर नहीं लगता क्योंकि मुझे तो मतलब मेरी कंडीशनिंग हुई हुई है, तो मुझे तो पता है कि किस तरह लगता है जब आपको लगता है। अच्छा निदा, अगर आप बॉक्सर ना होती तो क्या होती? आई थिंक मुझे एक्चुअली काफ़ी स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। मुझे फ़ुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है, और मुझे एथलेटिक्स इन जनरल, जो ट्रैक एंड फील्ड और हाई जंप और इस तरह की इवेंट्स होते हैं, वो भी मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है। तो अगर मैं बॉक्सिंग में ना होती तो शायद ट्रैक एंड फील्ड या इवन फ़ुटबॉल एक चीज़ है जो मैं बचपन से मतलब करती नहीं हूँ स्कूल में, और ये एक चीज़ है जो मैं मतलब पूरे अपने बचपन में देखती नहीं।
अच्छा, अमूमन फ़ीमेल्स के जिस तरह शौक़ होते हैं मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना, तो एज़ अ बॉक्सर आप फीमेल बॉक्सर हैं और प्लेयर हैं आप पाकिस्तान की माशाल्लाह से। आपके कैसे शौक़ हैं? आप भी कि फ़ीमेल शौक़ वौक़ रखती हैं, मेकअप और ये टचअप? ज़ाहिर सी बात है मुझे शौक़ है ऑफ कोर्स। इसकी मतलब ये नहीं है कि आप बॉक्सिंग करते हैं तो आप बिल्कुल मतलब मर्दों वाली चीज़ें आप कर रहे हो, ये एक बहुत गलत फ़हमी है। देखिए एक डिसिप्लिन होती है एक स्पोर्ट, इसकी मतलब ये नहीं कि आपका पूरा पर्सनैलिटी डोमिनेट करता है। ये आपका एक फ़िटनेस के तौर पे ये एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है। और मुझे बिल्कुल शौक़ है ज्वेलरी का, कपड़ों का, मतलब क्यों नहीं। मेरी तो शादी हुई है, मुझे ये चीज़ें इन चीज़ों में शौक़ है, मेरी बेटी को शौक़ है, तो ऑब्वियसली मुझे भी मतलब तैयार होना, मेकअप करना मुझे भी अभी तक बहुत शौक़ है। तो बस ये है कि मैं अपने आप को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और अपना ये भी मुझे चीज़ें जो है ना वो भी मुझे शौक़ है। तो आई थिंक कि जब आप इन फ़र्क इंटरेस्ट होते हैं आपके, इसके मतलब ये नहीं है कि आप कम फेमिनिन होते हैं दूसरे से, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो। अच्छा लगा आपसे मिलके। इसी तरह आप खुश रहें और तरक्कियाँ पाती रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें और दूसरी औरतों के लिए हमेशा से मिसाल रहें। इसी के साथ अपनी मेज़बान सैयदा शिफा नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।